कोरोना वायरस की दहशत अभी लोग भूल नहीं पाए कि दुनिया पर एक बार फिर रहस्यमयी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। चीन से निकला वायरस अब अमेरिका से लेकर दुनिया भर के 6 देशों में फैल चुका है। चीन के बीजिंग शहर के बाद इसका दूसरा सेंटर अमेरिका का ओहायो शहर बन गया है, जहां अब तक 150 से ज्यादा बच्चे इस अजीब बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद WHO सख्त हो गया है। WHO ने चीन से इस बीमारी से जुड़ी सही और सटीक रिपोर्ट मांगी है। अस्पतालों में भीड़ है, चेहरे पर मास्क है, इलाज के इंतजार में लंबी लंबी कतारें हैं। एक नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब कोरोना दुनिया में पैर पसार रहा था। चीन के अस्पतालों में इलाज के लिए कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। मगर ना तो ये तस्वीरें पुरानी हैं, ना ही ये रोग पुराना है। हाँ, इसकी ताकत, असर और लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्राइमरी टारगेट बड़े नहीं, मासूम बच्चे बन रहे हैं। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग के अस्पतालों की हैं, जहां बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजिंग के अस्पतालों में रोजाना 9,378 मरीज भर्ती हो रहे हैं। बीजिंग के ज्यादातर बाल चिकित्सालय पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। सबसे बुरा हाल उत्तरी चीन में मौजूद बाल चिकित्सालयों का है। यहां एक रात में एक डॉक्टर को 180 मरीज देखने पड़ रहे हैं। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले मिड अक्टूबर से आने शुरू हो गए थे। महज 45 दिनों में मरीजों की संख्या कोरोना के शुरुआती दौर में आने वाले मरीजों के अनुपात से 3 गुना ज्यादा पहुंच चुकी है। चीन से फैली यह बीमारी अब पूरी दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है और इसका सबसे पहला टारगेट अमेरिका बना है। अमेरिका के ओहायो में बाल चिकित्सालयों में निमोनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। निमोनिया के लगभग 150 मामले सामने आए हैं। सभी मामले बच्चों में रिपोर्ट किए गए हैं। मरीजों की उम्र लगभग 8 साल है। अमेरिका में इसे व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। ओहायो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके लक्षण चीन में फैले रहस्यमयी निमोनिया से मिलते हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। चीन में फैली इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में अमेरिका ही नहीं, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्वीडन और सिंगापुर भी आ चुके हैं। इन देशों में बच्चों में रहस्यमय निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। कोरोना के बाद दुनिया के लिए संकट बनती जा रही इस नई बीमारी को लेकर WHO भी सख्त हो गया है। WHO ने चीन से तुरंत मरीजों के सही आंकड़े जारी करने और बीमारी से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए कहा है। हालांकि चीन का कहना है कि यह बीमारी अलग अलग बीमारियों के वायरस से मिलकर बनी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, RSV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अलग अलग समूह शामिल हैं। बढ़ते संकट के बीच चीन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी कुछ ऐसी ही है जैसे कोविड-19 के शुरुआती दौर में जारी की गई थी। चीन ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। चीन कोविड-19 के प्रकोप से वाकिफ है, ऐसे में उसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। मगर जिस तरह से वायरस चीन से निकलकर 6 देशों में दस्तक दे चुका है, उससे दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
कतर के दोहा एयरपोर्ट पर बैंड बाजा तैयार था, रेड कार्पेट बिछाया गया था। एयरपोर्ट पर जर्मन राष्ट्रपति का प्लेन पहुंचा। जर्मनी के राष्ट्रपति प्लेन से बाहर आए, मगर उनके स्वागत के लिए कतर का कोई मंत्री या अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद ही नहीं था, जिसके बाद जर्मनी के राष्ट्रपति आधे घंटे तक प्लेन में ही इंतजार करते रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जर्मनी के राष्ट्रपति के स्वागत में कतर सरकार का कोई मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा? देखिए इस रिपोर्ट। प्लेन के सामने बैंड है, लाल कालीन बिछा है, एयरपोर्ट को सजाया गया है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत की हर तैयारी है, मगर जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर प्लेन की सीढ़ियों पर हाथ बांधे खड़े हैं। ये तस्वीरें कतर के दोहा एयरपोर्ट की हैं, जहां जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर पहुंचे। ग्रैंड वेलकम की हर चीज मौजूद थी, मगर वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर कतर के मंत्री पहुंचे ही नहीं। जर्मन मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति स्टीनमेयर के दोहा पहुंचने के बाद कतर के विदेश मंत्री को उनका स्वागत करना था, लेकिन जर्मनी के राष्ट्रपति के दोहा पहुंचने के बाद भी कतर के विदेश मंत्री समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद जर्मनी के राष्ट्रपति तेज धूप में करीब आधे घंटे तक विमान की सीढ़ियों पर हाथ बांधे खड़े रहे। हालांकि बाद में कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री सुल्तान अल मोराचाई उनके स्वागत के लिए पहुंचे। कहा जा रहा है कि जर्मनी के राष्ट्रपति अपने निर्धारित वक्त से पहले दोहा पहुंच गए थे, जिसके चलते ये गड़बड़ी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।